ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 और श्लोक संख्या 22। यत्तु कृत्सन्वत् एकस्मिन् कार्ये सत्तम् अहेतुकम् अतत्त्वार्थवतल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तो फिर से हम रिवीजन करते हैं। हम ये चर्चा कर रहे थे कि कोई कार्य करा जाता है तो किसी प्रेरणा से करा जाता है, इंस्पिरेशन। कोई कार्य करने के लिए कोई इंस्पिरेशन होती है तभी आदमी करता है ना। कई बार हम बच्चों को बोलते हैं कि तुम यदि इस क्लास में नंबर 1 पे आओगे तो तुम्हें साइकिल दिलाएंगे, तो साइकिल मिलना उसका इंस्पिरेशन हो जाता है। कई बार कंपनियों में बोनस दिया जाता है कि तुम्हें बोनस दिया जाएगा अगर अच्छी परफॉर्मेंस करोगे, तो वो अच्छी बोनस उसका क्या बन जाता है, उसकी इंस्पिरेशन, प्रेरणा बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने सुना था कि प्रेरणा बड़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। कैसी प्रेरणा ले जाएं, तो प्रेरणा को इनफैक्ट प्रेरणा को प्रेरणा देने वाला है ज्ञान। ज्ञान से प्रेरणा मिलती है। अब ये ज्ञान भगवान बता रहे हैं 3 प्रकार का हो सकता है। ऐसा नहीं कि सारा ज्ञान अच्छा है, ज्ञानी बन जाते हैं ना कई बार। ज्ञानी है, अब किस चीज़ का ज्ञानी है? जैसे कि आजकल एक ऐसा कल्चर है कि किसी भी क्षेत्र में आप पीएचडी कर सकते हो। यू हैव टू सेलेक्ट योर लाइन। आप अपनी लाइन को सेलेक्ट कीजिए और उस लाइन के अनुसार उसमें पीएचडी कीजिए। कोई सी भी लाइन में आप हो उसमें आपका पारंगत हो जाते हैं, आप पीएचडी हो जाते हैं। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपको डॉक्टर मतलब डॉक्टरेट जो मिलता है किसी भी चीज़ में मिली हो, दैट इज़ डॉक्टरेट। लेकिन यहाँ भगवद गीता बता रही है कि ज्ञान भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी ज्ञान से आप डॉक्टरेट बन जाएंगे तो सारा ज्ञान इक्वल है, बराबर है। तो ये पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने बताया कि एक है सतोगुणी ज्ञान, एक है राजसी ज्ञान ना। उसको हमने सुना था, क्योंकि जैसा ज्ञान होगा वैसा कार्य करने की इंस्पिरेशन मिलेगी। तो हमने सुना था जिस ज्ञान से हम सब चीज़ों में उस भगवान को देख पाते हैं, हाँ, अनंत रूपों में विभक्त अलग अलग जीवों में उस परमात्मा को देख पाते हैं, वो ज्ञान सात्विक है। जिसमें हम शरीरों के आधार पर भिन्नताएं करते हैं, भेदभाव करते हैं, घृणा करते हैं, वो ज्ञान तामस राजसी ज्ञान है। और आज बता रहे हैं जो ज्ञान वास्तव में किसी चीज़ को शोध करे बिना बस हम करते आ रहे हैं तो हम उसके ज्ञानी हैं और उसमें लिप्त हैं। कई बार हम कुछ हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर लाइन में ज्ञानी बन गए और उसी में करते रहे, उसी में कार्य करते रहे और हम ज्ञानी बन गए, है ना। कई बार कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप किसी कार्य को 10 साल से करते आ रहे हैं, आपका पुश्तैनी काम है। माना मंदिरों में आप कहीं पर कर्म कांड करते हैं, कुछ जादू टोना करते हैं, आप उसमें भी पारंगत हो सकते हैं। जादू टोने वाला भी तो पारंगत ही है, भूत पिशाच भगाने वाला भी पारंगत है अपने ज्ञान में, हाँ। लेकिन वो कर के बिना ये जाने कि सही क्या है उसमें लिप्त है वो व्यक्ति। वो इसको जानने का बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहा है कि क्या ये सही काम कर रहा हूँ मैं, ये प्रोफेशन सही है। एक कसाई भी गाय काटने में पारंगत हो सकता है, बकरा काटने में पारंगत है, उसका भी ज्ञान है। हम लोग हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति काटने लगे तो कटे ही ना, वो भी एक ज्ञान है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि किसी एक कार्य को करने के लिए, हाँ, उसमें लिप्त है वो व्यक्ति। अब वो ये नहीं जान रहा है कि ये कार्य सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। जैसे कि भारतवर्ष में बहुत सारे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं कई तरह की, बिना ये जाने कि ये पूजा पाठ किस प्रकार की उचित पूजा पाठ है या गलत पूजा पाठ है। कर्म कांड के नाम पे हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हम उसको करे ही जा रहे हैं। क्यों करे जा रहे हैं? क्योंकि मेरा खानदान में मेरे पिछली 3 शताब्दियों में ऐसी हो रहा। आप जानते हैं कि श्रीमद् भागवत में हम पढ़ते हैं गोवर्धन कथा में, हाँ, जब इंद्र की पूजा करी जा रही थी तो भगवान ने पूछा, तो उन्होंने बोला ये तो हम पूछते नहीं, ये तो करते आ रहे, हमारा तो कल्चर है, क्योंकि बारिश हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम तो पिछले कई पुश्तों से इंद्र की पूजा करते आ रहे हैं। तो भगवान ने क्या बोला? भगवान ने कहा ये कोई बात थोड़ी है कई पूजा, हम पिछले कई पुश्तैनी लोगों, हमारे दादाजी परदादाजी इंद्र की पूजा करते थे तो हम भी इंद्र की पूजा करेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। भगवान ने उनके सामने कुछ लॉजिक रखे, हाँ। वो लीला भी कितना कुछ सिखाती है कि ज़रूरी नहीं है कि जो हम सदियों से करते आए वो सही है। इसलिए जो शास्त्रों के अनुसार किया जा रहा है वही चीज़ सही है, वही सही ज्ञान है। चाहे वो हम उसमें पारंगत ना हो, ये उससे बेहतर है जिसमें कि हम पारंगत हैं, एक्सपर्टीज़ है, लेकिन वो सही कार्य नहीं है।
तो उसी के बारे में बात करें। तो इसी तरह से हम लोग कई पूजा पाठ की चीज़ें करते आ रहे हैं, कई सारे व्रत अनुष्ठान करते आ रहे हैं। हाँ, और कई बार हमने देखा है एक ऐसे मंदिर भी हैं भारतवर्ष में जहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है। पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं, शराब और मांस वहाँ पे चढ़ाई जाती है। आप सोचिए, शराब चढ़ाने वाला मंदिर भी है, लोग उसकी भी पूजा कर ही रहे हैं और सदियों से करे आ रहे हैं। हाँ, तो ऐसी भी रीतियाँ हैं, रिवाज है। तो उस कार्यों में परफेक्ट है वो, कैसे चढ़ाई जानी है आपको तो पता नहीं होगा ना, क्या पता कौन सा गिलास लेके जाना है, कौन सी वाली पीते हैं उनके देवता, देसी पीते हैं, अंग्रेजी पीते हैं, पता नहीं कौन सी पीते हैं, हमें तो नहीं मालूम है ना। लेकिन वो पारंगत होंगे जी, इतना है जी, ये इनका जो देवता का पैक बनाना है उसमें इतना पानी डलेगा, इतनी विस्की डलेगी। वो पारंगत है ना, क्योंकि वो कर रहे हैं इस काम को। बट क्या इसको वास्तविक ज्ञान माना जाएगा जस्ट बिकॉज दे आर डूइंग इट? हम उस काम में पारंगत नहीं है माना, हम केवल माना हरे कृष्णा करना जानते हैं। लेकिन ये हरे कृष्णा करना बेहतर है। हो सकता है कि आप में से कईयों को डीटी वर्शिप हाँ ना आती हो, विग्रहों की पूजा कैसी करी जाती है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति जो हरे कृष्णा जप रहा है वो हर तरह से, हर लिहाज से बेहतर है, क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं कि जो हरे कृष्णा जप रहा है उस व्यक्ति ने सारे अनुष्ठान, सारे तीर्थ यात्रा, सारे व्रत तपस्याएं कर ली हैं, तब इस मंत्र को वो जप पा रहा है। और एक तरफ है दूसरा व्यक्ति जो कि शराब को, किसी भूत को, देवता को भोग लगा रहा है, मांस को भोग लगा रहा है। उससे बेहतर है, क्योंकि वो तमोगुणी ज्ञानी है, ज्ञान तो है उसको। इसलिए संसार में बहुत सारे लोग ज्ञानी हो गए हैं आजकल। तमोगुणी, आप इंटरनेट में जाओगे घटिया ज्ञान ज़्यादा मिलेगा आपको, घटिया ज्ञान, कैसे घटिया घटिया काम करे जाए सब मिलेंगे आपको। ज्ञान का भंडार है, क्या वो वास्तविक ज्ञान है? ज्ञान नहीं है वो, उसको ज्ञान वर्ड बोलना ही नहीं चाहिए। तो उसी के लिए बता रहे हैं कि जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो कि अति तुच्छ है, अच्छा नहीं है, लोअर डिग्री का है, घटिया काम है, अति तुच्छ है, उसको सब कुछ मान के कर रहे हैं। अब जैसे कि आप देखिए आजकल के लोग, सब कुछ मान कर, क्या है, जैसे स्त्री पुरुष का अट्रैक्शन है, उसके चक्कर में दिन रात इंटरनेट में जो सबसे ज़्यादा सर्च होता है वो यही सर्च होता है, जानते हैं आप? सबसे ज़्यादा सर्च अगर कुछ होता है तो यही है, ये अपोजिट स्त्री पुरुष के लिए जो अट्रैक्शन है उससे संबंधित चीज़ों का जो सर्च है वो सबसे ज़्यादा होता है। अति तुच्छ कार्य है, क्योंकि इससे मानसिक चेतना खराब होती है। आदमी वही चीज़ें सोचता रहता है, बैठा है यहाँ, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा, वो कभी प्रसन्न चित्त नहीं होगा, उसके दिमाग में एजिटेशन रहेगी, व्याकुल रहेगा। तो ये ज्ञान क्या है? ये तुच्छ है। हाँ, लेकिन उस कार्य में वो लगा हुआ है, क्या समझ कर लिखा है, देखिए सब कुछ मानकर, यही सब कुछ है, यही मानकर वो उसी के दिन रात उसी में लगा हुआ है, उसी को कर रहा है, सब कुछ मानकर। क्योंकि जब भी आदमी खाली होता है तो बैठ के यही करने लगता है मोबाइल में। आप देखिए आजकल के बच्चे, आपको देखते हैं ना बच्चे, आप कई बार देखोगे बच्चे ऐसे बैठे हैं सोफे में और मोबाइल ऐसे लेके बैठे हैं। क्यों लेके बैठे हैं? क्योंकि उसमें कुछ गलत खोला हुआ है, परिवार में बैठे हैं, वो कोने में बैठा हुआ है ऐसे ही करके। जिस इतनी देर में आप मोबाइल उससे छीनोगे, इतनी देर में वो हिस्ट्री विस्ट्री सब डिलीट कर देगा। आपको तो पता ही नहीं कैसे होता है, कैसे हिस्ट्री डिलीट होती है, कुकीज़ कैसे डिलीट होते हैं, आपको अगर देख लो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको उसमें। कितने ज्ञानी हो गए हैं ऐसे। लेकिन क्या, कौन सा ज्ञान है ये? आपके बच्चों को मोबाइल चलाना ज़्यादा आता है, आपको ज़्यादा आता है? बच्चों को ज़्यादा आता है। तो बच्चे ज़्यादा ज्ञानी माने जाएंगे? वो तुच्छ ज्ञान है, बहुत ही तुच्छ ज्ञान है। इसलिए बिल्कुल भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं, हम तो कंप्यूटर नहीं जानते हैं जी, हम तो मोबाइल नहीं जानते हैं जी। अगर आप भक्त हैं तो आप टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट व्यक्ति से आप श्रेष्ठ हैं, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए सर, क्योंकि ये ज्ञान तुच्छ ज्ञान है। ये जो आजकल टेक्नोलॉजी ज्ञान है, आप जानते ही हैं, भगवान ने बोला भी था ये अर्जुन को। जैसा हम सुनते हैं कि जब मय दानव को, खांडव फॉरेस्ट में मय दानव उसमें जल गया, हाँ वो लंबी कहानी है, तो मय दानव को बचाया अर्जुन ने। तब उन्होंने बोला, आप जानते हैं मय दानव जो है टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, वो इल्यूजरी चीज़ें बना देता है। तो उसने कहा मैं तुम्हें वो देने को तैयार हूँ, बोलो चाहिए तुम्हें मेरे से? तब भगवान ने कहा ना ये वाला ज्ञान मत दीजिए, कि कलयुग में लोग आएंगे जो 2 साल से ही बच्चे को कहेंगे बेटा कोडिंग कर बैठ के, आएंगे ऐसे लोग, फ्यूचर में आने वाले हैं। हाँ, उनको देना तुम। जब आदमी बैठ खड़े नहीं होना चाहेगा, वो कहेगा बटन है इसका, कुछ बटन है, यहीं बैठे बैठे दबा दूँ, कुछ ऐसी चीज़ बताओ जो हिलना ना पड़े, तो ये ज्ञान आएगा। तो ये ज्ञान जो है, ऐसा कोई भी ज्ञान एक्चुअली में, अगर समरी में बताएं, ऐसा कोई भी ज्ञान आप जो हमें भगवान की तरफ लेके नहीं जा रहा है, जीवन के पर्पस की तरफ लेके नहीं जा रहा है, वो यूजलेस है। जैसे कंपनी में आप काम करते हैं, एक कंपनी माना बनाती है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, बॉटल बनाती है, बॉटल, ठीक है,
अब आप कंपनी के अंदर बैठे हैं, उसमें मिठाई बनाने का ट्रेनिंग ले रहे हैं गूगल पे बैठ के, तो कंपनी क्या करेगी आपको? अरे सीख रहा है कोई चीज़ नई, कंपनी में काम नहीं आएगी। कंपनी का काम क्या है? बॉटल बनाना। आप सीख रहे हो मिठाई बनाना, तो ज्ञान का क्या करें उस ज्ञान का? उसी तरह से ये जो शरीर मिला है, ये जो पूरी सृष्टि की रचना हुई है, ये एक पर्टिकुलर ज्ञान लेने के लिए हुई थी। देखो ये पेड़ पौधे देखो, पहाड़ देखो, एक खेत देखो, एक गन्ने लगे हैं देखो, इन सब चीज़ को देखो और सोचो। क्या सोचो? एक गाना था पुरानी पिक्चर में, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। देखो इन चीज़ों को और थोड़ा सोचो कि ये चित्रकार कौन है। हाँ, हम कई बार सिखाते हैं बच्चों को कि पेंटिंग्स होती है, पेंटिंग देखिए आप लोगों ने लगी हुई, घरों में लगाते हैं आप लोग दीवारों पे पेंटिंग, बढ़िया बढ़िया सीनरी है, पहाड़ है। हाँ, तो कोई ऐसी पेंटिंग आपको देखी आपने जो किसी चित्रकार ने जिस पर रंग ना किया हो, बिना चित्रकार के रंग करे अपने आप ही पेंट हो गया, आपने घर पे लगा दिया हो? किसी चित्रकार ने उस पर रंग किया होगा कि नहीं? तो हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जब हर पेंटिंग में कोई चित्रकार चित्र करता है, तो फिर इसको भी तो किसी ने चित्र किया होगा, वो हम नहीं सोच सकते। हाँ, तो ये ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। ये सारी रचना इसलिए हुई कि हम इस ज्ञान की तरफ जाएं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमारी जिज्ञासाएं इसको जानने के लिए हो। लेकिन क्योंकि सब कुछ कंक्रीट का जंगल बन गया है। हाँ, जैसा कई बार मुझे मैं बताता हूँ आपको, राधा गोविंद महाराज एक लेक्चर में कह रहे थे, रियल बात बता रहे थे, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में, कि एक बच्चे ने अपने घर में एक दिन अचानक से जब वो कार में जा रहा था, उसने गाय देख ली। तो उसने कहा ये क्या है? तो उसने गाय है। गाय है, काओ, ये क्या करती है? दूध देती है। दूध देती है? दूध तो मैं रोज स्टोर में जाके लेता हूँ पैकेट में, ये गाय कहाँ से दूध देती है? उसने कभी देखा ही नहीं है कि गाय कैसे दूध देती है, उसको पता ही नहीं है। उसने तो बॉटल देखी है स्टोर के अंदर। तो इसलिए कहते हैं कि प्रकृति से जितना दूर रहेंगे हम लोग भूल जाएंगे भगवान को। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साइंस हमें भुला देगी भगवान को। इसलिए प्रकृति के पास में जाना बड़ा ज़रूरी है। कई बार लोगों को पास में ले जाने की ज़रूरत है, ज्ञान से एंड फिजिकली ऑल्सो, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तब हमें, तो ये ज्ञान असली ज्ञान है, जो ज्ञान आत्म साक्षात्कार कराए। बाकी सब ज्ञान यहाँ बता रही है, तामसी ज्ञान में आदमी लगे रहते हैं, लिप्त रहते हैं, दे आर एक्सपर्ट। स्टॉक मार्केटिंग में, गैम्बलिंग में, चोरी करने में, मोबाइल को क्रैक करने में, कोई साइट को हैक करने में, सब चीज़ों में एक्सपर्ट है। हमारे बच्चे ही देख रहे हैं, हम आजकल की जनरेशन देख रहे हैं, बड़े एक्सपर्ट होते जा रहे हैं इन चीज़ों में। जो चीज़ हम कभी समझ ही नहीं पाते थे, वो तुरंत समझ जा रहे हैं। वो वीडियो गेम में कौन सी गन कब चलानी है, ये बटन दबाएंगे तो ये गोला निकलेगा, यहाँ से बारूद निकलेगा, हम तो देखते रह जाते हैं कि हो क्या रहा है, और उसमें लिप्त हैं कि नहीं। बच्चे को ऐसे वीडियो गेम से हटाओ, वो थप्पड़ मार देगा आपको आजकल। वो इतना एंग्रॉस हो जाता है उसके अंदर, वो मार देगा आपको, नोच देगा अगर आप उसको दूर करोगे वीडियो गेम से, टीवी से। तो यही बिल्कुल वही बता रही है कि ऐसा ज्ञान, बहुत एक्सपर्ट है ना उन चीज़ में वो लोग, ज्ञान हो गया एक तरह का, लेकिन ये अति तुच्छ है। इसको सब कुछ मानकर उसमें लिप्त है व्यक्ति, ऐसे ज्ञान को तामसी कहते हैं। एंड वी आर वेरी प्राउड। आजकल के माता पिता बड़े प्राउड है इस चीज़ के लिए, मेरा बेटा ये सारा कंप्यूटर खोल लेता है जी, और खोल के बंद कर देता है, सारी चीज़ें ठीक कर लेता है। तो क्या करें, कंप्यूटर डब्बा खोल लेता है तो है, ये तो कोई मैकेनिक कर लेगा, रिपेयर वाला काम कर लेगा इसको, नहीं। प्रभुपाद तो ये कहते थे कि कोई पानी पे भी चल लेता है तो क्या हो गया ना, प्रभुपाद ने बोला एक बार, हम पानी पे चल लेते हैं तो क्या हो गया, पानी पे चले तो भैया बोट है, बोट नाव भी पानी पे चलती है, तो आपने क्या बड़ा काम कर लिया। वो तो पानी पे चलने वाले को कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं हमारा बेटा ये कर लेता है। हाँ, मैंने तो सच बात बता रहा हूँ आपको, हमारे रिलेशन में एक बार हम बैठे थे, तो एक माता थी, वो बड़ी प्राउडली कह रही थी, इसको ना सारी कारों का नाम पता है, आप इससे पूछो। और वास्तव में वो ऐसी कारों के बता रहा था, इसमें इतने इंजन है, इसका इंजन इतना है, इसमें ये है, इसमें, हम हैरान हो रहे थे। तो नाम नहीं पता गाड़ियों का, ये गाड़ियों के मॉडल बता रहा है, इंजन बता रहा है, सब कुछ बता रहा है, वेरिएंट बता रहा है, और बड़े प्राउड फील कर रहे थे वो। ज्ञान है। गीता क्या बता रही है? तामसी ज्ञान है, यूजलेस ज्ञान है, एक खड्डे में लेके जाएगा आपको। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, देखिए सुनिए, बड़ी कड़वी लैंग्वेज, मतलब आम जनता के लिए, हमारे लिए तो दिव्य लैंग्वेज है। कह रहे हैं साधारण मनुष्य का ज्ञान हमेशा तामसी है। साधारण मनुष्य का सारा ज्ञान क्या है? तामसी ही है, मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो भी आपको पता है ना, वो तामसी है। अगर हम ये कहें किसी को जो डिवोटी नहीं है, हाँ, जैसे प्रभुपाद कहते थे कि आपको ये पता है, आपको ये पता है, वो क्या है? जीरो है। आप स्टॉक मार्केट जानते हो, जीरो है। आप पैसा कमाना जानते हो, जीरो है। जब तक आप कृष्ण को नहीं जानते तब तक सब जीरो है। इसलिए कह रहे हैं साधारण मनुष्य का ज्ञान तामसी है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव
तमोगुण में उत्पन्न होता है। कैसे? बद्ध जीव तमोगुण में उत्पन्न होता है क्योंकि उसको पता ही नहीं जब वो पैदा होता है कि वो कहाँ पे टपका है आके, कौन उसका माता है, कौन पिता है, मल कैसे त्यागना है, मल को साफ कौन करेगा, उसको कुछ नहीं पता। वो पड़ा बस कुएं कुएं रोना है उसको। तो तमोगुण हुआ कि नहीं? कोई जिसको जानकारी ना हो ना कि वो कहाँ पर है, कर क्या रहा है, तमोगुण में। हम लोग तमोगुण में हुए कि नहीं सारे? या आप में से कोई दिव्य था, भगवान की तरह निकलते ही उसने आशीर्वाद दिया अपने माता पिता को, हाँ, जेल के अंदर? ऐसा तो नहीं था। पता नहीं कब तक आपको होश ही नहीं आया होगा कि मैं कौन हूँ। फिर सिखाया होगा, बोल पा पा, हाँ, फिर सिखाया होगा, फिर धीरे धीरे आपने बोला होगा। इसलिए कह रहे हैं साधारण मनुष्य सभी लोग तमोगुण में उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता है, शास्त्रीय आदेशों से ज्ञान नहीं लेता, कहाँ से लेता है ज्ञान? टीवी से, स्कूल से, कॉलेज से, हाँ, वो सिखाते हैं शास्त्रों का ज्ञान, सिखाते हैं स्कूल कॉलेज में ज्ञान सिखाते हैं शास्त्रों का। हाँ, वैदिक स्कूलों में सिखाते हैं जो हम लोग प्रभुपाद की कृपा से चल रहे हैं, नहीं सिखाते हैं। तो कहाँ से सीखता है? किन से सीखने? सिखाने वाले कौन लोग हैं? सिखाने वाला तमोगुणी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वहाँ, एक तरह के असुर बैठे हैं स्कूलों में, जो अपने जैसा असुर बना रहे हैं। षंड और अमरक जो थे ना, जो सब षंड अमरक की तरह प्रहलाद को असुर बनाना चाहते हैं, हाँ, लेकिन फिर भक्त बीच में आके प्रहलाद को ले जाते हैं, वहाँ से नारद मुनि ले जाते हैं। तो कह रहे हैं उसका ज्ञान कहाँ तक सीमित है? शरीर तक। केवल जो भी नॉलेज दी जाती है इन जगहों पर वो यही दी जाती है कि शरीर को कैसे सुखी रखा जाए, पैसा कैसे कमाया जाए। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की कोई चिंता ही नहीं, उसे पता ही नहीं शास्त्र कोई चीज़ है। उसके लिए धन ही ईश्वर है, हाँ, क्या है? धन ही ईश्वर है। और ज्ञान का अर्थ क्या है? शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि। टाई लगानी आती है आपको? बेकार है आपका जीवन, हाँ। टाई लगाना वास्तव में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है कि नहीं? अब टाई लगानी नहीं आती है तो क्या है? आप बेकार हो, अब जीवन बेकार है आपका। तो ये लोगों को शरीर की आवश्यकताओं की बड़ी एक्सपर्ट है। टाई कैसे लगानी है, बूट कैसे पहनने हैं, कौन सी कंपनी के खरीदने हैं, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, हाँ, ये के बहुत चीज पता है उनको। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध ही नहीं है। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान जैसा है। पशु को भी बहुत ज्ञान है, खाने का, सोने का, घर बनाने का, बल्कि पशुओं को ज़्यादा ज्ञान है। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। समझ में आया? जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म लें वह राजसी है। लौकिक तर्क है, डिबेट, बहुत डिस्कशंस होते हैं लंबे चौड़े, न्यूज़ चैनल, डिबेट चैनल, ये वो, आइए राजनीति पे डिस्कस करें, मोदी का क्या होगा, आएगी कि नहीं आएगी, बताइए आपका क्या व्यू है, हाँ, वगैरह वगैरह, बहुत चर्चाएं होती हैं। ये राजसी है। और शरीर को सुखमय बनाने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। समझ में आया? कौन से ज्ञान को तामसी बता रहे हैं? शरीर को सुखमय बनाने वाला, यानी आराम, आलस, बैठे बैठे सब हो जाए, इससे रिलेटेड जो भी ज्ञान है, यानी कि बटन दबाने वाला। समझ गए आप? तो इस हिसाब से तो टेक्नोलॉजी का ज्ञान तामसी ज्ञान हो गया, बटन दबाने वाला है ना वो सब, केवल बटन दबा के सारा काम हो जाए, करना ना पड़े। अब भक्त लोग भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, खाली समय में वो और ज़्यादा काम करते हैं, सुख नहीं देते वो, है ना। तो भक्त लोगों ने भी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, लेकिन भगवान की सेवा के लिए, ना कि अपने शरीर को सुख देने के लिए नहीं किया। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, हम इसको समझें और सात्विक ज्ञान लेने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 32वां अध्याय और 25वां श्लोक। कपिल भगवान अपनी माता देवती को ये ज्ञान दे रहे हैं, उसी को हम आगे चल रहे हैं। और इससे पिछले श्लोक में कपिल भगवान ने बोला कि उच्च भक्त का मन इंद्रिय वृत्तियों में समदर्शी हो जाता है, यानी कि उसको इंद्रियों के विषय अट्रैक्ट नहीं करते हैं और वो प्रिय और अप्रिय से परे हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरी हॉबी है, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, आज मेरा मूड ठीक नहीं है प्रभु जी, आज मैं नहीं जा पाऊंगी आपके साथ, आज मेरा बहुत मूड ठीक है, आज हम उत्साह से पुस्तक वितरण करेंगे प्रभु जी, हाँ। तो इन सब चीज़ों से परे है। आगे बता रहे हैं कि स तदा एव आत्मनात्मानं
निसंगम समदर्शनम हेय उपादेय रहितम आरूढ़म पदमीक्षते। अपनी दिव्य बुद्धि के कारण शुद्ध भक्त समदर्शी होता है और अपने आप को पदार्थ से कलमश रहित देखता है। पदार्थ समझते हैं ना आप, मैटर, तो मैटर में कलमश है, एरर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आत्मा में नहीं है। तो व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि मैं हूँ ही नहीं है, तो मैं हमेशा कलमश रहित हूँ, दिव्य हूँ, इससे परे हूँ, कंटामिनेट नहीं हुआ हो सकता मेरा, मैं कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। वह किसी वस्तु या किसी वस्तु को श्रेष्ठ या निम्न नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि पहले तो मानता है ये तो पदार्थ है सारी, ये पदार्थ से मेरा लेना देना ही क्या है? आध्यात्मिक जगत में पदार्थ है, बताइए, आध्यात्मिक जगत में पदार्थ है? तो आध्यात्मिक जगत में तो आपका मतलब है कि ये सब चीजें नहीं है, ये मिट्टी है, हाँ, ये सेब, ये केला, ये गन्ना, इन सब में जीव है, हाँ, लेकिन ये पदार्थ रूप में नहीं है। ये फर्क है, पदार्थ रूप में नहीं है। जैसे ये मिट्टी, जल, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये फॉर्म नहीं है उसका, ये है। तो इसलिए यहाँ पर किस चीज़ को श्रेष्ठ माने, बताइए? सोने को या मिट्टी को, गोल्ड को या अर्थ, मड को, अर्थ को, दोनों ही किसको माने श्रेष्ठ? दोनों ही बेकार है, दोनों ही बेकार है, दोनों में से कोई श्रेष्ठ नहीं है। तो फिर एक का प्राइस इतना ज़्यादा और एक ऐसी, हाँ, अगर कमीज में लग जाए तो झाड़ देते हैं। और सोना, सुनार को देखो, अगर वो पानी भी चढ़ाता है तो भी पैसे ले लेता है सोने का। फिर तो ये हमारी बुद्धि है ना, हमारी बुद्धि ने उसको हाई प्राइस। एक्चुअली में तो सोना खाने के लिए, सोना ना तो किसी चीज़ के लिए जरूरी नहीं है इंसान के लिए, जीवन जिंदा रहने के लिए। हमने उसका प्राइस बढ़ाया है, उसकी डिमांड बढ़ा के। ज्वेलरी जो है, आपकी जीने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि ज्वेलरी हमने बना लिया, नहीं शादी होगी तो ज्वेलरी तो चाहिए ही चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, या जो भी है, तो इस कारण से उसके प्राइस बढ़े। अल्टीमेटली दे आर ऑल, हाँ, क्या है, ये मैटर है, ये सब मैटर है। तो इसलिए बता रहे हैं कि किसी वस्तु को श्रेष्ठ या निम्न नहीं मानता है, और अपने आप को परम पुरुष के गुणों में तुल्य होने के कारण परम पद पर आरूढ़ अनुभव करता है। क्या बता रहे हैं? तो ये कोई ईगो नहीं हो गई, ईगोइस्टिक होता है क्या वक्त? अपने आप को परम पद पर आरूढ़ मानता है। अरे हम तो परम पद पर आरूढ़ हैं, और वास्तव में सच्चाई तो यही है। भगवान गीता में कहते हैं जो जीव है वो प्रकृति से श्रेष्ठ है कि नहीं? तो इन सारे तत्वों से श्रेष्ठ हो गया कि नहीं? परम पद पर हो गया। जीव तो भगवान का अंश है, भगवान परम पद पे स्थित है, तो उनका अंश कौन से पद स्थित, परम स्थित होगा? परम पद पे होगा, है ना? तो परम पद पर ही है वो। इसलिए इसका फायदा क्या होता है ऐसा सोचने से? इससे ईगो नहीं आती है, घमंड नहीं आता है। इससे हम ये सोचते हैं यार मुझे क्या करना है इन सब चीज़ों में, ये मेरे लिए नहीं बनी है, मैं यहाँ का हुई नहीं, मैं तो परम पद पे हूँ। जब परम पद पे हूँ तो मुझे काम कैसे करने चाहिए? परम कार्य करने चाहिए। तो मैं इतने घटिया काम कर क्यों रहा हूँ, मेरी सोच ऐसी क्यों है? ऐसा विचार करके वो कि हर चीज़ को, ऐसी चीज़ को त्याग देता है वास्तव में, क्योंकि वो परम पद पर आरूढ़ अनुभव करता है। अपने आप को वो स्पिरिचुअल एंटिटी मानता है, बिलीव करता है, हाँ, कि मैं भगवान का अंश हूँ। तो इसलिए मेरे कार्य कैसे होने चाहिए? जो भगवान को प्रसन्न करें, क्योंकि मैं उनका अंश ही हूँ। तो क्या मुझे उन्हें प्रसन्न करना चाहिए कि नहीं? वही कार्यों में लगना चाहिए कि नहीं? आसक्ति से अप्रिय का भाव जागृत होता है। भक्त की किसी वस्तु के प्रति व्यक्तिगत आसक्ति नहीं होती। समझ में आया? इसलिए कोई चीज़ से प्रिय नहीं है ना कोई अप्रिय है, क्योंकि उसकी आसक्ति नहीं है उन चीज़ों से। तो फिर कोई चीज़ रखनी चाहिए कि नहीं अपने पास? रखनी चाहिए, भगवान की सेवा के लिए रखनी चाहिए। निसंदेह वह स्वार्थ से पूर्णतः मुक्त है, और इस प्रकार भगवान को जो भी प्रिय हो उसे करने को तैयार हो जाता है, चाहे उसको खुद ही अप्रिय क्यों ना हो। हाँ, जैसे कि हमारे कई भक्त थे जो कि माना, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, हम लोग, मैं पब्लिकली बोलने में थोड़ा सा कतराते थे बचपन से ही। कुछ मौके मिले, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक संकोच था, शर्म सी थी। लेकिन हम देखते हैं कि भक्त जब भक्त बन जाता है तो प्रचार करने निकल लेता है, सड़कों पर कहीं भी बोलने लग जाता है। हमारे कितने भक्त हैं जो बड़े शर्मीले हैं, लेकिन वो पुस्तक वितरण करने निकल पड़ते हैं। और थोड़ा सा पैसा मांगा नहीं, कई बार बड़ा लगता है कि यार पैसा हम भीख मांगे, हम कोई भिखारी हैं क्या? हाँ, लेकिन भक्त लोग फिर भी एक एक घर में जाके भगवान के लिए भीख मांगने को तैयार होते हैं, बताइए। हाँ, होते हैं कि नहीं? जब आप मांगते हो भगवद गीता के लिए, मंदिर के लिए, तो कई बार लोग बुरा बोलते हैं कि नहीं आपको? ऐसे लोग मिले आपको?
जो कई बार बोल देते हैं, हाँ खाली मतलब रोटियां तोड़ते रहो बैठ के, बस हम कमाते रहे और तुम हमसे लेके जाते रहो, बहुत बुरा बुरा बोल देते हैं लोग। लेकिन भक्त फिर भी जाता है, हाँ किसके लिए जाता है? भगवान के लिए। वैसे बता रहे हैं अर्जुन को युद्ध प्रिय नहीं था, अर्जुन चाहता ही नहीं था लड़ना, नहीं, लेकिन फिर भी उसने युद्ध लड़ा जबकि उसको अप्रिय लगता था शुरू में, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए उसने उस कार्य को प्रिय बना लिया अपना, जो उसको अप्रिय लगता था। हम में से अधिकतर लोग 90% लोग सवेरे जल्दी उठते ही नहीं थे, सवेरे उठना सबसे अप्रिय घटना थी दिन की, आज का दिन ही खराब कर दिया, सवेरे सवेरे उठ गए, हाँ। और आप देखिए अब सबसे प्रिय चीज़ हो गई है सवेरे उठना। अगर हम सवेरे नहीं उठते हैं तो उस दिन बाद में पछताते हैं, आज का दिन बेकार हो गया, आज का जब छूट गया, आज ये हो गया, हाँ। तो जो चीज़ अप्रिय थी भक्तों ने उसको अपना प्रिय बना लिया, क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए प्रिय थी। ये भक्त का जीवन होता है, उसके लिए खुद निजी कुछ प्रिय अप्रिय कोई भी वस्तु नहीं है, उसके लिए कोई वस्तु नहीं प्रिय नहीं है, कोई अप्रिय नहीं है, लेकिन जो भगवान के लिए फेवरेबल है भक्ति के लिए उसको वो प्रिय बना लेता है। उसे निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी प्रिय अप्रिय नहीं है, सब कुछ भगवान के लिए किया जाता है। अतः भक्त आसक्ति या वैराग्य से मुक्त है। यह संभाव की दिव्य स्थिति है, ये दिव्य स्थिति अगर हम ये प्राप्त कर लेते हो, समझ रहे हैं? जैसे कई बार नहीं प्रभु जी ये वाली सेवा नहीं, आई डोंट लाइक दिस, हाँ मुझे कीर्तन नहीं कराइए मुझे मैं नहीं कीर्तन नहीं कर सकता मैं। अब माना कीर्तन की सेवा मिल रही है तो कीर्तन करना पड़ेगा। कई बार प्रभुपाद ने ऐसे ऐसे लोगों को प्रीचर बना दिया, तुम जाओ मैं तुम्हें क्या देता हूँ, अफ्रीका तुम्हें देता हूँ, हाँ अब गए वो अफ्रीका में, हाँ तो कभी बोला ही नहीं प्रभुपाद, बोलें कैसे, बोलना ही नहीं आता। ऐसा हम सुनते हैं, राधानाथ महाराज बताते हैं ऐसा, राधानाथ महाराज को सुना आप लोगों ने, ऐसा कहते हैं कि एक्सीलेंट स्पीकर, बट वो कहते हैं कि मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी, एक ज़माने में आवाज़ नहीं निकलती थी। और 11 साल तक उन्होंने पता क्या किया, केवल पुजारी, 11 साल तक एक ही जगह पर, वो कह रहे हैं मैं तो बोल सकता ही नहीं हूँ मैं। और फिर देखिए उसके बाद जब उन्हें सेवा मिली तो ये इस तरह का, उसके लिए कोई ये नहीं है कि ये सेवा मैं करूँगा, ये सेवा मैं नहीं करूँगा, ये सेवा तुच्छ सेवा है, ये सेवा अच्छी सेवा है। कई बार वो लोग कहते हैं मैं केवल मीनियल सर्विस करूँगा प्रभु जी, हाँ ये मत दीजिए मुझे मैनेजमेंट का काम मत दीजिए, मैं तुच्छ बना रहना चाहता हूँ। तो मैनेजमेंट मतलब कोई किसी का दिमाग खराब है कि जो अपना हाथ जलाने फिर मैनेजमेंट का काम, गंदा काम होता है ना, कोऑर्डिनेशन डांट पटाख बहुत कुछ हो जाता है उसमें, तो वो काम कौन करेगा फिर, आप बचे रहोगे मतलब। इसमें तो सुख है ही, किसी के बर्तन मांजने में कितना सुख है, अच्छा लगता है झाड़ू मारना भक्त को, मैं झाड़ू मार लूँगा प्रभु जी, तो मैनेजमेंट कौन करेगा फिर, कोई तो मैनेजमेंट भी करेगा। दुनिया में लोग मैनेजमेंट की जॉब चाहते हैं ना, भक्तों में लोग मैनेजमेंट को छोड़ना चाहते हैं। मंदिर प्रेसिडेंट मत बनाओ प्रभु जी, कहीं ऐसा मन आता है, हमारे मन में भी आया था नहीं प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, नहीं है नहीं, लेकिन अगर यही सेवा है तो फिर यही करना पड़ेगा। ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान दृश्यादि भी पृथक भावेर भगवान एक ईयते। केवल भगवान पूर्ण दिव्य ज्ञान है, किंतु समझने की भिन्न भिन्न विधियों के अनुसार वे या तो निर्गुण ब्रह्म परमात्मा भगवान या पुरुष अवतार के रूप में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, वही भगवान है, लेकिन ज्ञान की अलग अलग समझने की भिन्न भिन्न विधियाँ, हाँ उनके अनुसार। अब कई सारे लोग हैं जो केवल ये बता रहे हैं कि ईश्वर क्या है, एक ब्रह्म है, एक सब तरफ फैला हुआ है, अधिकतर लोग यही बता रहे हैं दुनिया में। क्योंकि ईश्वर को अगर आप बताते हो कि कृष्ण है तो कृष्ण को प्रणाम करना पड़ता है, और फिर लगता है ये तो हिंदू का भगवान हो गया ना। तो इस कॉन्सेप्ट से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, भगवान ब्रह्म है, सबका है, ब्रह्म तो सबका है ना, अदृश्य शक्ति है, वो तो क्या हिंदू है क्या मुस्लिम है, लेकिन कृष्ण क्या है, कृष्ण हिंदू है। कृष्ण को हिंदू बना देते हैं वो लोग, क्या हिंदुओं का भगवान है। तो इस चक्कर में लोग भगवान की डेफिनेशन देना ही नहीं चाहते हैं, हाँ डरते हैं, सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। प्रभुपाद ऐसे नहीं थे, उन्होंने कहा हैं तो हैं, माना भारत में पैदा हुए थे, क्या करें भैया, हुए थे, यही भगवान है। लोगों ने माना ना बाद में उसको, डरे नहीं वो। तो इसलिए भिन्न भिन्न विधियां हैं जिसमें बताया ही जा रहा है ईश्वर एक शक्ति है, शक्ति है। बचपन से आपने, हमारे बच्चों ने यही सुना माना शक्ति है, तो यही तो मानेंगे कि शक्ति है। उस शक्ति के पीछे शक्तिमान कौन है तो पता ही नहीं। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे, दूर से आपको ये पहाड़ दिख रहे हैं, अब ये पहाड़ दिख रहे हैं, इसमें कोई रहता है यहाँ पर पहाड़ में, दिख रहा है आपको,
तो क्या है, पहाड़ में कोई रहता है? यहाँ से देखोगे तो कोई नहीं रहता। प्रभुपाद ने दिया है एग्जाम्पल, कोई रहता है? कोई नहीं देखता। हाँ, ये ऊँटी सी चौड़े, अब कोई कहेगा यार एकदम से पहाड़ इतना ऊंचा कैसे हो गया, एकदम से फ्लैट और एकदम से ऊंचा। आगे जाओगे तो कई छोटी पहाड़ियाँ दिखेंगी आपको, अभी नहीं दिख रही हैं, आगे जाओगे तो छोटी पहाड़ियाँ दिखेंगी, कई घर दिखने लगेंगे, कहीं से धुआं निकल रहा होगा, हाँ, कुछ मवेशी दिखेंगे आपको। जब जितना आगे जाओगे तो वैरायटी प्रस्तुत होगी, जितना दूर से देखोगे तो क्या दिखेगा, केवल एक शक्ति है, विराट है। वैसे ही भगवान है। हाँ, इसलिए जो भगवान शब्द है खासतौर पर प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान का मतलब ही है जो 6 ऑपुलेंस है, 6 उनके अंदर क्या है, ऐश्वर्य से पूर्ण है, वो सबसे सुंदर है। अब बताइए ये ब्रह्म कैसे सुंदर है, मुझे तो समझ नहीं आया। माना ये आसमान भगवान है, अरे सुंदर कैसे है? कमल नेत्र कहाँ है इनके, आसमान के चरण कमल कहाँ है, सुंदर कैसे है ना? तो सबसे सुंदर नहीं हो सकते। तो फिर ये परमात्मा जो है ये संपूर्ण, ये संपूर्ण ज्ञान नहीं है भगवान का, ये उनकी शक्ति का द्योतक है मोस्टली। तो ज्ञानी लोग इसको प्राप्त करते हैं। जो प्रभुपाद कह रहे हैं, जो योगी लोग हैं वो अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं बल से, लेकिन जो भक्त हैं वो भगवान की दिव्य सेवा में लग जाते हैं। वो जानते हैं कि भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म के, इन तीनों में अंतर है। एक भगवान को जानने के डिफरेंट स्तर हैं। दूर से जो भगवान दिखते हैं, जिनकी शक्ति से वो अदृश्य रहते हैं, जैसे सूर्य को हम देखने का प्रयास करते हैं तो आपको दिखता है कुछ सूर्य के अंदर? गॉगल लगा के दिखेगा? तो पास में चलते हैं थोड़ा सा देख नहीं पाएंगे। इतनी शक्ति है कि सूर्य के, सूर्य मंडल के अंदर चल क्या रहा है हमें से कोई नहीं देख सकता, है ना? लेकिन कोई तो देख सकता होगा कि कोई तो है। अब जब ग्रह है तो कुछ तो हो ही रहा है अंदर। अब दूर से हमने क्या कह दिया, कुछ नहीं है, गैस का गोला है जी, गैस जल रही है वहाँ पे। जब इतनी अग्नि होगी तो कोई रहेगा? अब हम देखते हैं कि, बताते हैं कि जो स्टेरलाइजेशन करते हैं आप लोग, जब पानी को उबाल देते हैं उसके अंदर फिर भी 2-3% जीवाणु बचे रह जाते हैं। तो जो इतना उबल के भी नहीं मरा तो इसका मतलब वो जीवित रह सकता है। तो ऐसी चीज़ें जो अग्नि तत्व से बनी है, अग्नि को अग्नि कैसे जलाएगी बताइए? तो जो अग्नि तत्व जिसमें प्रधान है वो आराम से वहाँ रह सकता है, बिना जलन महसूस करे रह सकता है कि नहीं? अब बॉम्ब स्क्वाड के पास एक स्पेशल प्रकार की पोशाक होती है जिसको जो जलती नहीं है, तो फिर ये तो हमने भी बना ली, तो कौन सी बड़ी बात हो गई फिर? ये तो छोटी सी चीज़ हमने बना ली। तो इसलिए सूर्यमंडल के अंदर क्या है, जो वहाँ जाने की कैपेसिटी रखेगा वो देख पाएगा, या जिसने सूर्यमंडल को देखा है वो बता पाएगा। तो उसी तरीके से भगवान को जानने का विषय है। जब हम दूर से देखते हैं तो सूर्यमंडल की तरह चमक दिखती है बस, लेकिन जब हम पास में जाएंगे जिसके अंदर कैपेसिटी होगी वो समझ पाएगा कि भगवान या पुरुष अवतार के भिन्न भिन्न रूप हैं, ये समझना पड़ेगा। और भगवान क्या है, 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। भक्त तो परमेश्वर को साक्षात दे सकता है, किंतु ज्ञानी योगी ऐसा नहीं कर पाते। वे भगवान के पार्षद पद तक नहीं उठ सकते। सुना आपने? ज्ञानी योगी क्या नहीं बन सकते? पार्षद नहीं बन सकते हैं। पार्षद तो भक्ति बन सकता है नहीं? अच्छी बात। शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण प्राप्त नहीं है जहां ज्ञान के अनुशीलन या निराकार ब्रह्म की उपासना से कोई भगवान का निजी पार्षद बन गया हो। आप कहोगे नहीं प्रभु जी, 4 कुमार तो बन गए थे, लेकिन 4 कुमार क्या बन गए थे? भक्त बन गए थे भाई। हाँ, जब वो वैकुंठ में गए और भगवान के चरणों की तुलसी उन्होंने सूंघी तो उनका सारा निराकार ध्यान भून सब गायब हो गया। समझ में आ रहा है? वो सुगंध, और भगवान का उच्छिष्ट खा लेते तो शायद पागल ही जाते। गोविंदास नहीं खाया था उन्होंने, गोविंदास नहीं था। तो उनको आनंद आता कि प्रसाद में क्या आनंद है, भगवान की पुष्प माला में क्या आनंद है। तो कोई भी ऐसा दृष्टांत नहीं है जब कोई ज्ञानी योगी भगवान का पार्षद बन गया हो। न ही योग के सिद्धांतों से भगवान का पार्षद बन सकता है। निराकार ब्रह्म को अदृश्य कहा जाता है क्योंकि ब्रह्म ज्योति का निराकार तेज भगवान के मुख को आच्छादित किए रहता है। कुछ योगी चतुर्भुज विष्णु को हृदय में आसीन देखते हैं, किंतु यहाँ भी भगवान अदृश्य ही है। वास्तव में उनका साक्षात कृष्ण रूप उन्हें नहीं दिखता है। फोटो देखना और लाइव देखने में फर्क है कि नहीं? अब ध्रुव महाराज ने क्या देखा? हृदय में एक प्रकार से भगवान का देखा, बट जो साक्षात देखा वो तो नहीं देखा ना। लेकिन जब साक्षात देखा, हाँ, तब उन्होंने बोला कि मैं तो कांच के टुकड़ों से, नहीं तो परमात्मा तो उन्होंने पहले देख लिए थे अंदर। जब उनको देखा तो वो उसके बाद तो समझ में आ रहा है।
तो हम सबका गोल क्या है? वो पर्सनल, वो भगवान, वो कृष्ण, जिनका सुंदर रूप है, जिनकी सुंदर लीलाएं हैं, सुंदर धाम है, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, भक्त माधुरी में वो रहते हैं। और हम भी उनके साथ पार्षद रूप में उनकी लीलाओं में क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर अपने आप को भक्ति के माध्यम से शुद्ध करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा वो कृष्णा विल लव यू, विल लिव फॉर यू। तब कहेंगे अच्छा मेरे लिए जी रहे हो तो फिर मेरे पास आ जाओ। लेकिन उन्हें कहीं से भी दिख गया कि नहीं मेरे लिए नहीं जी रहे हैं, तो फिर वो नहीं बुलाएंगे। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।